राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ बुधवार को अजमेर से किया गया। इस मौके पर देवस्थान विभाग की ओर से अजमेर से करीब 581 यात्रियों को 7 धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए ट्रेन के माध्यम से रवाना किया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि प्रदेश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। वहीं यात्रा पर जाने वाले लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार प्रकट किया है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ बुधवार से अजमेर में किया गया। इस मौके पर देवस्थान विभाग की ओर से अजमेर से करीब 581 यात्रियों को 7 धार्मिक स्थलों की यात्राओं के लिए निःशुल्क रवाना किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रेलवे स्टेशन पर सांसद भागीरथ चौधरी, दक्षिण विधायक अनीता बघेल और अन्य कई जनप्रतिनिधियों सहित देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मौके पर सभी 581 यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से धार्मिक यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सभी वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा के लिए भेजा गया है और उनका मानना है कि ये यात्रा उनकी काफी सफल होगी। इस मौके पर यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का हृदय से आभार प्रकट किया। वहीं इसके लिए अन्य यात्रियों के लिए भी लॉटरी सिस्टम जल्द ही निकाला जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा मुख्यमंत्री जी जो भजन करते हुए जाएंगे, सारे वरिष्ठ जन, वृद्धजन, प्रबुद्ध जन रामेश्वर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ इन जितने भी ये धार्मिक यात्री जा रहे हैं, ये इनकी यात्रा आनंदित हो, सुखमय हो, बिगर किसी कष्ट हुए बिगर ये यात्रा इनकी पूर्ण हो। भगवान श्री राम इनको इतने खुशहाल बनावे, इनको समृद्ध बनावे और राममय ये देश बने। ये इसके लिए क्यों 22 जनवरी को रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, 500 साल से ये अटका हुआ काम था। आज 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होकर वहाँ एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये 8 दिन की यात्रा है। ये आज 3 जनवरी को यह यात्रा जा रही है। यह 8 तारीख तक ये पूर्ण होकर वापस यहाँ आएगी। 580 यात्री अजमेर से बैठे, 200 यात्री भीलवाड़ा से बैठेंगे। ये 800 यात्रियों की ये ट्रेन है। आने वाले समय में और इसमें डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। आज राज्य सरकार की ओर से धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जो स्कीम है, जो योजना है, उस योजना के तहत लगभग 800 यात्रियों को लेकर के ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है। रामेश्वरम की ओर ये प्रस्थान करेगी और सभी तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम में दर्शन कराएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है। बीजेपी शासित राज्यों में ये पहले प्रारंभ की गई योजना है। ये नवाचार था और उसके तहत राजस्थान में भी ये योजना लागू हुई और लागू होने के बाद में अब भजन लाल जी की सरकार में इसको और द्रुत गति से और कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी कोशिश की जा रही है और उसी के तहत लगभग 800 यात्री आज इस यात्रा के माध्यम से सफर कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। लगभग 90 करोड़ रुपए का बजट इसका प्रावधान इसमें है। लगभग 56 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बाकी की जो धनराशि है उसके तहत भी आगामी 3 महीनों में ये और ट्रेनें यहाँ से निकलने वाली हैं और हवाई यात्रा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जो कुछ हवाई यात्रा में जिन लोग आवेदन करते हैं वो हवाई यात्रा के माध्यम से दर्शन करते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन इस यात्रा के माध्यम से कराए गए। तो ये बहुत अच्छी योजना है उन बुजुर्गों के लिए जिनके परिवार में कोई यात्रा कराने वाला नहीं है, कोई साथी नहीं है, उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। ऐसे यात्री इसमें भरपूर लाभ उठाते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। आज यह देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन 2024 नववर्ष की पहली ट्रेन पूरे राजस्थान की अजमेर से गई है रामेश्वरम के लिए। इसमें 581 यात्री अजमेर जिले से और 200 यात्री जो है भीलवाड़ा जिले से चढ़ेंगे। इस प्रकार से लगभग 781 यात्रियों को लेकर के ये ट्रेन एक सप्ताह का पूरा यह टूर रहेगा। आज 3 तारीख को यह यहाँ से प्रस्थान करके 10 तारीख को वापस लौटेगी और इसमें 60 वर्ष से
अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक जन होते हैं, जिनका पूर्व में आवेदन उन्होंने किया था, उनको लॉटरी के द्वारा चयनित करके आज इस ट्रेन के द्वारा उनको विदा किया गया है। इस ट्रेन में सभी यात्रियों को पूरी तरह निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसमें सुबह के चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय बिस्कुट नमकीन इत्यादि और रात का डिनर चाय कॉफ़ी दूध इत्यादि और पेयजल समस्त व्यवस्थाएं। वहाँ होटल में ठहरने का, लोकल कन्वेंस और बस या ट्रेन जैसा भी वहाँ जो रहेगा घूमने का, वो सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग के द्वारा IRCTC के मार्फत करवाई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना प्रारंभ की है, उसके अंदर लॉटरी से मेरा चयन हुआ है। ये प्रभु की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर रामेश्वरम मदुरई की तीर्थ यात्रा के ऊपर जा रहा हूँ। ये सौभाग्य है सब हमारा। ये ट्रेन के द्वारा 7 दिन की यात्रा है, जिसके अंदर रामेश्वरम मदुरई के विभिन्न धार्मिक स्थानों के मंदिरों के दर्शनों का लाभ राज्य सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है। खाने पीने की, चाय नाश्ते की सभी सुविधाएं देवस्थान विभाग द्वारा निःशुल्क की गई है। तो हम सरकार के आभारी है। राज्य सरकार के द्वारा ये यात्रा की गई है। 7 दिवसीय ये यात्रा है। 581 यात्रियों का चयन अजमेर से किया गया है और 200 यात्री भीलवाड़ा से जा रहे हैं। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।